वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। हम 2.1 और 2.2 कर चुके हैं, तो अब बारी है 2.3 की। तो 2.3 जो कि इस टाइम अगर देखें तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपके लिए एक खुशखबरी है कि ये कट हो चुकी है ना। तो फिर भी एक बार थोड़ा सा रैंडमली रीडिंग ले लेना इसके बारे में, बट नहीं तो अभी हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ उस पे फोकस करते हैं जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उसकी तैयारी करनी है तो बाद में हम इसकी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। अभी हम वो करते हैं जो हमें जरूरी है। तो 2.4 हमने करनी है, यस, उसको करते हैं अच्छे तरीके से। 2.4 एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। एक या दो क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। डिटेल में पढ़ते हैं हर चीज को, तो करते हैं स्टार्ट। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x+1 इज ए फैक्टर। इसमें से कौन सी पोलिनोमियल का x+1 फैक्टर है? तो आपने एक फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी कि अगर किसी पोलिनोमियल का, मान लिया किसी पोलिनोमियल का x+1 फैक्टर है, मान लिया है, तो x -1 उसकी 0 होगी, ठीक है। और दूसरा अगर x -1 0 होगी तो x+1 उसका फैक्टर होगा, वाइस वर्सा। तो यहां से हमें क्या पता लगा, हमें चेक करना है। अब हमें चेक करना है कि x+1 फैक्टर किसका है, तो हम x -1 पुट करके देख लेते हैं। अगर पोलिनोमियल 0 बनती है तो x+1 उसका फैक्टर होगा। बस इतना सा काम करना है, तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। सो ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, हाँ जी, आपके पास फ्रेश माइंड से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अच्छे से करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हमारे पास क्या है, x³ + x² + x+1। तो हम पुट करते हैं, पुट x = क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं। पुट करें इसको, x -1। तो यहां से देखते हैं, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 और लास्ट में +1। मानते हो, ठीक है, सिंपल है। अब -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का क्यूब मतलब -1 3 बार मल्टीप्लाई है, ये माइनस माइनस प्लस, यहां से 1 आएगा, फिर 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस। मतलब जब ऑड पावर हो तो साइन नेगेटिव होता है और इवन पावर हो तो पॉजिटिव होता है। तो ये -1, ये +1, -1 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस। तो -1 से ये +1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आ गया 0। तो यानी ये 0 आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, लगा दी, और हम लिखेंगे यस x+1 is a factor, x+1 is a factor of x³ + x² + x+1। ये आप लिखोगे, ठीक है, बिकॉज आपको कंप्लीट मार्क्स लेने हैं, फुल मार्क्स लेने हैं, क्योंकि हर एक चीज की, क्योंकि हमने भी एग्जाम सीट चेक किए हैं, तो हर एक चीज के मार्क्स हैं। आंसर भी राइट किया उसके भी मार्क्स होते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर आएगा, आप लास्ट में लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिख दिया आपने, ये प्रॉपर वे में ऐसे करना आपको, ठीक है। ये तो आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं सेकंड पे। क्या बोल रहे हो, सेकंड नेक्स्ट पेज पे करें? चलो नेक्स्ट पे कर लेते हैं भाई। x4 x2 ये सीरीज चली हुई है बिल्कुल, तो देख लेते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो पार्ट क्या है, x4, फिर x³ है, फिर x² है, फिर x है और फिर 1 है। बड़ी आसान सी एक हमें क्यूबिक नहीं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है,
ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। चेक करना है, अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो यहां पे पुट करते हैं, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 और लास्ट में +1। -1 की पावर 4 1 आएगा, पावर इवन है, ओड पावर है, तो ओड पावर है तो ये -1 का क्यूब -1 और प्लस माइनस माइनस, ये फिर +1 आया, ये प्लस माइनस माइनस आ जाए और ये +1, तो ये प्लस का 1 और -1 कैंसिल, ये प्लस का 1 और -1 कैंसिल, लास्ट में ये बच गया इक्वल टू 1 बच गया। तो 0 आना चाहिए था, 1 बचा है। सो हम क्या कहेंगे, इमेजिन करो इसको भी इमेजिन करते हैं, हमने जैसे महाभारत में किया था पोलिनोमियल। इमेजिन करो पोलिनोमियल कौन सीख रहा है, दुर्योधन सीख रहा है। किससे सीख रहा है, शकुनी मामा समझा रहे हैं, ठीक है। अब मैं नहीं, शकुनी मामा बार बार बोल दिया है ना। तो ये 1 है। अब आप देखो ये फैक्टर नहीं है क्योंकि 0 तो आई नहीं, 1 आया, तो हम लिखेंगे, फिर डेकोरेट करेंगे अच्छे तरीके से। डेकोरेट मतलब अच्छे से लिखना है, ये नहीं है कि डेकोरेट फूल वगैरह लगा दो। यस नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर ऑफ, ये पोलिनोमियल लिख दोगे जो ये वाली है, x4 प्लस x3, ठीक है। बस इस तरह से लिखना है आपको, और हो सके तो आप अपने आंसर को रेक्टेंगल में भी क्लोज कर सकते हो। लास्ट में प्रॉपर वे में ये लिखा और इसको क्लोज कर दिया, मान लिया, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहीं पे मैं रब कर देता हूं, नेक्स्ट पार्ट करना है भाई, रब तो करना पड़ेगा, है ना। अब दुर्योधन कह रहा है शकुनी मामा को, मामा जी 2 तो हमने चेक कर ली, तीसरे वाली भी चेक करके दिखाओ। तो कर लेते हैं भाई, ये रही तीसरे वाली थर्ड वाली 3x² ये लिखा हुआ है। चलो लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है ना, डॉट लगाई और ये थर्ड पार्ट है। क्या लिखा हुआ है, x4 लिखा हुआ है, फिर 3x³ लिखा हुआ है, फिर 3x² लिखा हुआ है, फिर x लिखा हुआ है, फिर प्लस में 1। शायद चेक करें, हाँ जी यही है। अब हमें चेक करना है एट भी x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है, तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। तो अब पुट करते हैं, तो अब क्या बोल रहा है, इसको पुट करके देखेंगे। शकुनी बोल रहा है मेरे बच्चे इसको पुट करके देखते हैं, पुट करें, तो यहां कर लेते हैं, -1 इसकी पावर 4 प्लस 3 इंटू x -1 की पावर क्यूब, है ना, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस यहां पर -1 और फिर +1। ये आपके सामने है, दिख रहा है स्क्रीन पर, यस दिख रहा है। पावर इवन है तो यहां पर आएगा 1, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 इंटू 3 माइनस के 3 प्लस माइनस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 प्लस का 3 होगा। ये तो कट रहे हैं यहीं पे, बाद में काटेंगे, प्लस माइनस और फिर ये प्लस का 1। देखे ये प्लस का 3 तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, मेरे बच्चे ये बच गया, इज इक्वल टू 1 बच गया। अगर 1 बच गया तो ये मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, ये आप पोलिनोमियल लिख लीजिएगा, ये पूरी जो पोलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं है। इस तरह से आपको राइट करना है। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ पार्ट है, रूट वाला है, बच्चे डरते हैं बट डरना नहीं है,
इसको करना है। क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रब करेंगे, है ना? क्यों करेंगे? ताकि स्पेस बनेगा। और ऐसे ही अपने माइंड को भी आपने सेट रखना है, ताकि माइंड में स्पेस होगा तो क्रिएटिविटी कर पाओगे। अगर माइंड कंफ्यूज या खराब होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लिया? यस सर, देख लिया। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? उसके बाद माइनस माइनस ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 एक्स, उसके बाद प्लस रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, चेक करते हैं। हमें तो चेक करना है हमें x प्लस 1, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, इसमें पुट करते हैं तो इंप्लाइज करते हैं -1 का क्यूब माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस है, अंदर 2 प्लस रूट 2 एज इट इज, x की जगह -1। ध्यान से समझना, कोई टेंशन नहीं, जस्ट गिव अटेंशन, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। अरे तो -1 का क्यूब क्या होगा? -1 का स्क्वायर 1, ये -1। यहां पे क्या करेंगे? देखो ये बाहर माइनस पड़ा है और ये भी माइनस पड़ा है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो आप क्या कर सकते हो, यहां पे समझाता हूं, छोटी सी बात है यार। देखो मान लो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 है, फिर बाहर माइनस पड़ा है। इस माइनस का मतलब क्या है? ये -1 है इसके साथ, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 क्या हो गया? प्लस का 1, और साथ में ये 2 प्लस रूट 2 है, तो यही बचेगा ना, 1 इंटू 2 प्लस रूट 2, तो यही बचेगा ना, 2 प्लस रूट 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा +2 प्लस रूट 2, और उसके बाद ये प्लस का रूट 2। समझ आया? समझ आया? यस, समझ आ गया। अब देखो ये -1 और -1 -2 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया। बस ये गड़बड़ हो गई यार, ये अगर माइनस होता तो बात बन जाती, है ना? ये गड़बड़ होगी तो बस अब तो नहीं बनेगी, तो ये तो कैंसिल हो गई। ये रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2, रूट प्लस रूट 2, 2 रूट 2। ऐसा एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी घटना हुई। देखो जैसे मैन प्लस मैन, 2 मैन होते हैं, है ना? ऐसे ही रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2। और मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, मैंने एक बार बोल दिया कि पापा प्लस पापा, तो एक बच्चा बोला 2 पापा, तो मतलब 2 पापा, वो बोला 2 पापा, तो मैं तो नहीं पापा, है ना? 2 पापा मतलब एग्जाम्पल है, पापा प्लस पापा 2 पापा। ये तो छोटी सी वैसे कॉमेडी की बात थी। तो मैन प्लस मैन 2 मैन, और रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट। समझ आया? तो अब ये अगर 2 रूट 2 आ गया तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? पहले हम इसको रब कर दे, तो हम यही कह सकते हैं जो आपको कहना चाहिए, क्या कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये तो लाइन लिख दोगे आप, इसको डेकोरेट करके अच्छे से डेकोरेट करना क्वेश्चन को, मतलब हर एक चीज अच्छे से लिखना, लास्ट में उसको रेक्टेंगल में लिखना। रेक्टेंगल में ये नहीं है डेकोरेशन का मतलब कि दिवाली की तरह वहां पे फ्लावर लगा दिए, दिए लगा दिए, वो नहीं भाई, है ना? ये चीज समझना, अच्छे से होना चाहिए, साफ साफ। ठीक है, चलो आपकी राइटिंग तो अच्छी है, चलो मेरी जैसी भी हो। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसी के साथ हुआ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन योर फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम, पढ़ी है हमने फैक्टर थ्योरम। डिटरमाइन gx मतलब ये, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट हम कर चुके हैं।
यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज करना है एंड डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको ये बताना है कि जो ये gx है ये px की फैक्टर है या नहीं है। क्या फैक्टर थ्योरम यूज करनी है आपको। तो मैंने फैक्टर थ्योरम आपको बताया कि अगर मान लिया कि x प्लस 1 उसका फैक्टर है तो मतलब x इज इक्वल टू -1 उसकी जीरो होगी। अगर x इज इक्वल टू -1 पुट करने से ये पोलिनोमियल जीरो हो जाती है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है। बस ये सिंपल सी बातें आपको चेक करनी है। तो करें चेक, कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेज लेंगे बढ़िया सा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, 2x³ ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, 2x -1 आपको चेक करना है। दिस इज योर px, ये आपकी px है। px का मतलब एक ऐसी पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है। अब आपको चेक करना है किस पे, आपको gx चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। gx इज इक्वल टू x प्लस 1। सो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, हमने बस इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 शुड बी ये लिखनी है आपको, ये चीज लिखनी है अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं। शुड बी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो ये मानते हो कि x प्लस 1 फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -1 शुड बी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसकी 0 होनी चाहिए। तो चेक करें, तो चेक करते हैं। पुट करो इसके अंदर वैल्यू। मैंने ये px, अब px नहीं होगी, हम p -1, क्योंकि x प्लेस पे तो हमने क्या पुट करा, -1 पुट करा। इज इट क्लियर। अब देखो 2x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -2, x के प्लेस पे -1 और लास्ट में फिर -1, इतने सारे -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2। अब ये -1 का स्क्वायर 1 तो ये प्लस का 1, ये माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस का 2 और लास्ट में बचा हमारा -1। तो भाई ये +1 और -1 तो कट गए, 2 क्या बच गया 4, यानी वैल्यू क्या आ रही है 4। अगर 0 आ जाती सो वी कैन से दैट x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो अब 0 नहीं आई है, 4 आया है, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, डेकोरेशन करनी है पूरी, मतलब अच्छे से लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, मैं यहां पे लिख लेता हूं। सो देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस px, या आप लिख सकते हो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इज इट क्लियर। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड में क्या बोलता है भाई, सेकंड में भी आपके पास एक इक्वेशन है, आपको चेक करना है तो चेक करें। पहले इक्वेशन देख लेते हैं, x³ प्लस 3x²। तो यहां पे ले आगे, तो हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मार्कर लेंगे, आप क्या लोगे, एक पेन लोगे, है ना। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1
plus 1. This is your px. Px means polynomial in x variable, and gx is x plus 2. So according to factor theorem, according to factor theorem, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू -2 शुड बी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अच्छा, ये पॉलिनोमियल कौन सी है? वैसे लॉजिकली बात करते हैं, डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगी. टर्म ठीक है, 4 टर्म है इसके अंदर. अब आपको उसके भी टाइप्स बताए हुए हैं, तो थोड़ा सा एनालिसिस किया करो. अब इसको अगर हम चेक करें x इक्वल टू -2 पे, तो 0 आना चाहिए. तो देखें, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, px को चेक कर रहे हैं किस पे, -2 पे. तो हम p -2 की वैल्यू निकालेंगे. तो -2³ प्लस 3 इंटू -2² प्लस 3 इंटू -2 और ये प्लस का 1. अब देखो, अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में देख लेते हैं क्या होगा. -2 का क्यूब -8 होगा, 3 2 जा ये प्लस -6 हो जाएगा, फिर ये 3 2 जा ये भी. यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, ये देखो, ये -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 4 3 जा 12, तो यहां पर आएगा प्लस का 12, और यहां पर 3 2 जा +-6 और प्लस का 1. कहीं चांसेस बन रहे हैं 0 के? नहीं बन रहे हैं. -8 और -6 -14 और 12 और 1 +13. तो भाई -1 आ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा रह गया. अगर प्लस का एक और आ जाता तो यहां 0 आ जाती, और हम लिख देते कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा. ये जो दोनों क्वेश्चन चल रहे हैं, तो अब ये भी नहीं है, तो लास्ट में आप क्या डेकोरेशन करोगे. डेकोरेशन मतलब अच्छे से लिखना है. ये नहीं है कि आप वहां पे फ्लावर वगैरह लगाने, ऐसा नहीं. ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना, ठीक है, प्रॉपरली आंसर को राइट करना है. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px. gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस px. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन भी सेम है. एक px है, एक gx है. तो चेक कर लेते हैं px और gx क्या है हमारी, इसको लिख लेते हैं. तो यहां पे लिखा, सबसे पहले क्या करेंगे, मार्कर लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट. तो यहां पे हमने लिखी px इज इक्वल टू x³ - 4x² प्लस x प्लस 6. आई थिंक यही है, अगर मैं, हाँ जी यही है. तो gx क्या है हमारी, gx है x - 3. अब सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अगर x - 3 इसका फैक्टर हुआ तो x = 3 इसकी 0 आनी चाहिए, है ना. वही जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में करवाया. तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम आप क्या लिखोगे, x = -3, x = +3, क्योंकि यहां पर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा. शुड बी, तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में एज इट इज लिखा है, तो आप ये लिख सकते हो, शुड बी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. हो जाएगा, क्लियर है. अब आगे चलते हैं. अब हम वैल्यू पुट करते हैं.
वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, p इज इक्वल टू 3। पोलिनोमियल किस पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए p3 लिखा। तो यहां पे पुट कर दो 3 क्यूब -4 3 का स्क्वायर लिख दिया प्लस 3 प्लस 6। क्लियर। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। आगे चलते हैं, शायद ये आ जाए, अब तक कोई आ ही नहीं रहा। +3 इसके चांसेस लग रहे हैं। देखो 27 और 3 30 प्लस, यस बन चुकी है बात। 36 प्लस के आगे और माइनस के भी 36 इक्वल टू आ गया 0। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा मिला जिसमें फैक्टर है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम यस लिख सकते हैं। बहुत देर हो चुकी थी, यस लिख नहीं पा रहे थे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं यस, यस जी एक्स, यस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। समझ आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया और इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, 2 भी बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब क्या बोल रहा है, देखो कंसेप्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, निकाल लेते हैं। इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। भाई ये जो px है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ये बोल दिया। आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब अगर फैक्टर थ्योरम की बात करें, थोड़ा सा डिस्कस करें, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो मतलब x इज इक्वल टू 1 इसकी 0 होनी चाहिए। शुड बी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, होनी चाहिए ना। अगर होनी चाहिए तो बस इसी फैक्टर थ्योरम को यूज करेंगे और यहां पर पुट करेंगे। देखो लिखने में लिख देते हैं बहुत बड़ी डेफिनेशन इस तरह से, ये फैक्टर थ्योरम है, इसमें x माइनस 1 ये है, 0 ये है, मतलब घुमा देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। बात छोटी सी है, लॉजिकल बात है, इसको सॉल्व करना है। तो x माइनस 1 फैक्टर x इज इक्वल टू 1 0 होगी। 0 पुट कर, यहां पे पुट करके देख लो, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा सिंपल, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, लॉजिक पता होना चाहिए हर क्वेश्चन का। तो देखो अब मैंने लिखा px हमारी क्या है, ये है क्या, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। मानते हो? यस। अब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो अगर मैं p1 पुट कर दूं तो ये 0 होनी चाहिए। अगर इतनी बातें आप लिखते हो तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, है ना। तो p1 वैल्यू पे ये 0 होनी चाहिए, तो मैं पुट करता हूं, यहां पर क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। ठीक है, तो p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 1 स्क्वायर क्या हो गया, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अब ये प्लस का 2 उधर चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस k2। अब इसको आप रेक्टेंगल में क्लोज करोगे और यहां पर लिखोगे दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस चलवा रहा हूं, ठीक है, तो सारी चीजें ध्यान से समझना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रूट वाला है, बच्चे कई बार डर जाते हैं कि रूट आ गया है, बट कुछ नहीं, आसानी से सॉल्व करते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, है ना। सबसे पहले रब करेंगे बोर्ड को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे करते हैं। थर्ड सेकंड
क्या बोला हुआ है, पी एक्स दी हुई है, क्या दी हुई है, 2x² प्लस kx प्लस √2। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर है, मानते x माइनस 1, ठीक है, इसका फैक्टर है। तो आप ये लाइन लिख सकते हो, इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 शुड बी 0 of this polynomial, should be 0 of this polynomial। मानते हो, क्लियर हो सकता है ना। तो आप देखो आगे चलते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे कि जो हमारी P1 है वो 0 होनी चाहिए। तो 1 पुट करें अगर हम यहां पर, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। अब अगर मैं 1 पुट कर देता हूं, यहां पे पुट करें 2 x के प्लेस पे 1 स्क्वायर प्लस k x के प्लेस पे 1 प्लस √2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि P1 हमारी 0 होनी चाहिए, ठीक है। आगे चले, इसको क्या होगा भाई, देखो भाई, तो ये इक्वल टू 0 है। अब हम यहां से वैल्यू निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, ये 2 हो गया, प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां देखो ये k है, तो ये प्लस का 2 है, ये भी उधर जाके माइनस हो गया, √2 है, ये भी उधर जाके माइनस हो गया। तो अगर यहां से आप लिखना चाहो, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये प्लस का √2। तो k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2, और इसको आप करोगे रेक्टेंगल में क्लोज, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको देख सकते हो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमारे थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमने कर लिया है, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, px मतलब एक ऐसी पोलिनोमियल जो x वेरिएबल में है, kx² माइनस √2x, भाई ये क्या लिख दिया मैंने, √2x प्लस 1। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ब्लू मार्कर लेंगे, आप तो एक ही पेन रखना, ठीक है। अब देखो आपको बताना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो वही बात, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 क्या होगी, इसकी 0 होगी, है ना। तो हमें k निकालना है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर कि P1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। ये सारी चीजें आपको लिखनी है एग्जाम में, क्योंकि आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह पेपर को प्रेजेंट करना है ना, अच्छे से। तो बात करते हैं, अब थोड़ा सा अगर बात देखें, मान लिया इस क्वेश्चन को, इमेजिन करो कि कौन समझ रहा है इस क्वेश्चन को, कौन समझ सकता है, महाभारत की बात चल रही है, महाभारत चल रही है ना। मान लिया कि दुर्योधन समझ रहा है, और किससे पूछ रहा है, शकुनी जी से पूछ रहा है कि शकुनी मेरे बच्चे
कि x इज इक्वल टू 1 पे इसकी k की क्या वैल्यू होगी, तो पुट करते जाओ, पुट करना तो भूल गए। यहां पर 1 स्क्वायर माइनस रूट 2, मामा जी कह रहे हैं दुर्योधन मेरे बच्चे अभी बताता हूं k इज इक्वल टू k की क्या वैल्यू होगी अगर हम x को 1 पुट करें। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 इंटू k मेरे बच्चे माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, है ना, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो k की मेरे बच्चे k की वैल्यू आ गई, ये है। दुर्योधन खुश कि मुझे तो पोलिनोमियल आती नहीं थी, शकुनी मामा जी मुझे समझा रहे हैं, बट शकुनी मामा जी चालबाज है, क्या पता वो दूसरे मेथड समझा दे, है ना। बट बात शकुनी मामा की हो रही है, मैं तो भाई आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे पहले क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा मत लीजिए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा सुंदर है एज कंपेयर टू मी, है ना। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सीआईडी और दया को लेते हैं हम। तो सीआईडी पूछ रहा है कि दया कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर हो तो k की वैल्यू क्या होगी दया। सीआईडी कह रहा है तुम मेरे से, दया बोल रहा है कि तुम मुझसे दरवाजे भी तोड़वा लो, तुम मेरे से ये करवा लो, अब तुम मुझसे पोलिनोमियल भी निकलवा रहे हो। तो देखते हैं, दया कहता है चलो आपने बोला तो करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 इसकी 0 होगी, मानते हो सीआईडी जी, मानते हो, मानते हैं। तो x अगर 1 पुट करूं तो p1 0 होनी चाहिए, मानते हो, पुट कर लेते हैं कि x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस, 1 का स्क्वायर 1 इंटू के माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, k प्लस k इज इक्वल टू 2k। ये माइनस का 3 उधर चला जाएगा 0 के पास, 0 इसको पॉजिटिव कर देगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0, 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर मैं इस तरफ पहले एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे तो 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 है, प्लस 3 उधर चला जाएगा, 2k इज इक्वल टू माइनस 3 और k आ जाएगा माइनस 3/2। तो ऐसे इसको रेक्टेंगल में क्लोज करोगे और लिखोगे दिस इज आंसर, स्टेप वाइज मार्किंग होगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो नहीं लेना बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल एज कंपेयर टू मी, ठीक है। अब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब चलने वाले आप नेक्स्ट लेवल पे। अब नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, 9th में तो आता ही है, 8th में आना शुरू हो जाता है, 9th में भी आता है, फिर 10th में भी आएगा, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता ही रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है। ये तो छोटी सी इक्वेशन है, अगर बहुत बड़ी इक्वेशन हो तो कैसे सोल्व करेंगे, वीडियो बना चुका हूं, चैनल पे जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, प्लेलिस्ट में मैथ्स बाय दीक्षांत सर में जाइएगा, वहां पर आप देख सकते हैं ये वीडियो पड़ी है। नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहला क्वेश्चन, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि उसको फैक्टर में तोड़ना। जैसे अगर 6 है, इसको मैं 3 इंटू 2 इसके फैक्टर में तोड़ दूं तो ये फैक्टराइजेशन है। 6 को मैं 1 इंटू 6 इसके फैक्टर में तोड़ दूं, ये फैक्टराइजेशन है। बट इन दोनों में ये दोनों प्राइम फैक्टर है, तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी सी बातें आप करोगे तो मैथ कुछ भी नहीं है।
तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। तो देखो पहली इक्वेशन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो 12x² माइनस 7 प्लस 1। तो सबसे पहला काम, मान लो कि दया सोल्व कर रहा है इस क्वेश्चन को और सीआईडी ने पूछा। अब दया कह रहा है कि सीआईडी जी सबसे पहला काम करेंगे क्या, बीच वाली को पकड़ेंगे। कौन सी बीच वाली? बीच वाली जो भाई टर्म है उसको पकड़ना है ना, बीच वाली टर्म को पकड़ना है, समझ आया? तो बीच वाली टर्म को आपने पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद क्या करेंगे, ये पकड़ लिया बीच वाली टर्म को। इसमें देखो इसका जो कोफिशिएंट है उसको लिख दो s, मतलब सम लिख दो, एक तरह से उसको s लिख दो, ठीक है। और प्रोडक्ट उसको p लिख दो। ये 12x² का कोफिशिएंट और ये 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये मैंने इसलिए लिख दिए कि s मैंने इसलिए लिखा कि -7 को इस तरह से तोड़ना है कि सम तो -7 आए और प्रोडक्ट कितना है, 12 आए। तो कैसे तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लू मार्कर लेंगे। कैसे, -4 और -3 लिख दो, -7 आएगा और -4 मल्टीप्लाई -3 कर दो, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आएगा। यही आएगा दया, है ना, यही वाला आएगा। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। उसके बाद क्या करना है, बढ़िया सी एक लाइन लगाएंगे। लाइन तो आप लगा ही लोगे, वो आपकी मर्जी है, चाहे स्केल से लगाओ या ऐसे लगाओ। उसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस को अब क्या लिखेंगे, 12x², इस -7x को अब -4 और -3 लिखेंगे। और लास्ट में क्या है, प्लस का 1 है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से ले लो। इन दोनों में से कॉमन आएगा, एक तो 4 आएगा, एक x आएगा, तो अंदर बचेगा 3x - 1 बचेगा, है ना। जो यहां पे आया वो वहां पे भी आएगा, तो इसलिए यहां पे मैं -1 ले लेता हूं। तो यहां बचा 3x - 1 बच गया, समझ आया। तो एक फैक्टर हो गया 4x - 1 और एक हो गया 3x - 1। ये दो फैक्टर आ गए। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इनको डिवाइड करेंगे। पक्की बात है, करेंगे, चेक करें। तो चेक करने के दो मेथड है, इसकी दो फैक्टर आ गई। वैसे ये आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, एक तो ये फैक्टर आ गया, एक तो वो है कि आप इसको डिवाइड करो। अलजेब्रा मेथड जो डिवाइड करने का इंट्रोडक्शन में मैंने सिखाया है, उससे भी करके देखो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, प्रैक्टिस। दूसरा फैक्टर थ्योरम, अगर 4x - 1 इसका फैक्टर है तो इसको अगर 0 के इक्वल रखूं तो 4x = 1 और x = 1/4 इसकी 0 होनी चाहिए। एक 1/4 पुट करके देख लो, अगर 0 आ रहा है तो भी ये इसका फैक्टर है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो करके देखना पक्का और मुझे कमेंट करना कि यस सर हमने किया था। जो अच्छे स्टूडेंट है वो करेंगे, क्योंकि वो यहां तक ही नहीं सोचेंगे, थोड़ा अपनी थिंकिंग को बढ़ाएंगे। एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, फ्यूचर एग्जाम कुछ भी नहीं है अगर आप बचपन में बेस से पढ़ते हो, ठीक है। ये सारा हमारा एक्सपीरियंस है। अब देखो इसको तो मैं रब कर देता हूं भाई, इसको रब करा तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो वाला वो पढ़ा राजस्थान में। तो सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ। भाई क्या हो रहा है, सबसे पहले ब्लू मार्कर, तो इधर मैं लिख रहा हूं फोर्थ का सेकंड, 2x² + 7x + 3, है ना, यही है, हाँ जी यही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेड मार्कर लेंगे, बीच वाली टर्म को पकड़ लेंगे, पकड़ लिया, फिर उसका कोफिशिएंट पकड़ लो, पकड़ लिया, तो वहां पे लिख दो सम हमें 7 बनाना है और प्रोडक्ट इस 2 और 3 की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट हमें 6 बनाना है।
तो 7 को इस तरह से तोड़ दो कि सम तो 7 हो और प्रोडक्ट 6 हो। कैसे तोड़े? तोड़ देते हैं, 6 + 1 में तोड़ दें। हाँ, तोड़ दो। और ये 6 × 1 में तोड़ दो। तोड़ दिया है ना, तो देखो बन गया ना। तो अब क्या लिखेंगे? अब पहले ब्लू मार्क कर लेंगे। बस अब क्या लिखूंगा इसको लिखूंगा 2x² + 6x + x + 3। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक तो x आ रहा है। कॉमन जो दोनों को डिवाइड करता है उसको कॉमन बोलते हैं। x दोनों को डिवाइड करेगा, एक 2 भी तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2x कॉमन। अब जो कॉमन आया है, अंदर क्या बचेगा? जो डिवाइड करके आएगा। जैसे ये 2x, इस 2x² को अगर डिवाइड करे तो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, एक x यहां बचेगा। ऐसे ही 6x 2x से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा। जो यहां पे आया वही यहां पे आना चाहिए, है ना। तो फिर मैं क्या कॉमन लूं इन दोनों में से? प्लस का 1 ले लो, तो x + 3 आ गया। तो एक तो आ जाएगा 2x + 1 और एक आ जाएगा x + 3। तो ये दोनों इसके फैक्टर आ चुके हैं। ध्यान से समझिए चल क्या रहा है, उसको समझे। क्रैमिंग नहीं करनी है। आई हेट क्रैमिंग, ये कंसेप्ट मैथ में भी चलता है। हाउ, व्हाट, व्हाई, कैसे, क्यों और क्या, लॉजिक क्या है। अब देखो, अगर ये दोनों फैक्टर आए, हमने फैक्टर निकाल दिया। वैसे सोचते हैं हम, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें 40/40 लेने हैं। तो ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे ना। तो एक तो डिवाइड वाला मेथड है, एक फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर थ्योरम से चेक करके देखो क्या दोनों इसके फैक्टर है या नहीं। और किए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, यस सर आई हैव डन। आगे चलते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हो, थर्ड यहीं पे कर ले? यहां पे कर देते हैं भाई। इसको रब कर दूं। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन, ये रहा हमारा 6x², इसको मैं लिख देता हूं थर्ड पार्ट, +5x -6। सबसे पहले क्या करेंगे? बीच वाली टर्म को पकड़ेंगे। पकड़ लो, ये पकड़ ली भाई, ये पकड़ ली। इसका कोफिशिएंट क्या है? 5 है। x वाली जो टर्म है उसको पकड़ना है। तो सम मुझे 5 चाहिए। प्रोडक्ट कितना चाहिए यार? मुझे प्रोडक्ट चाहिए 6 इंटू प्रोडक्ट, यहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं मैं। प्रोडक्ट चाहिए मुझे 6 इंटू में -6 के 36 चाहिए। ये चाहिए मुझे। तो क्या करूं मैं? क्या वेक्टर बनाऊं? -36 कैसे आएगा? आ जाएगा प्लस के 9 ले लो, माइनस के 4 ले लो, आ जाएगा ना। और प्लस के 9 ले लो, मल्टीप्लाई -4 ले लो, आ जाएगा। बट एक बात यहां पर भी ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, कि प्लस का 9 लो या आप इन दोनों में से कोई भी माइनस ले लो। अगर आपने ये माइनस लिया तो भी 36 आएगा, और अगर आपने ये माइनस लिया तो भी माइनस के 36 आएगा। बट एक बात ध्यान रखना, प्लस का 5 जब भी आएगा जब आप प्लस का 9 लोगे और माइनस का 4 लोगे। ये बात ध्यान रखना कि साइन कौन सा प्लस माइनस लेना है वो आपको सम से पता लगेगा। ठीक है, अब देखो, तो अब क्या करेंगे? इसको रब कर देते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया आपको। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कहां पर करूं? यहां पर कर दूंगा। इसको रब कर देता हूं। ये रब कर दिया। वैसे तो यहां पर भी स्पेस पड़ा है, यहां कर दें, यहां पे कर देते हैं। ये यहां पे बढ़िया सी लाइन लगाई, यहां पे कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा? 6x² माइनस, प्लस का 5x चाहिए तो मैं प्लस के 9x और माइनस के 4x और माइनस के 6 यहां लिख दूंगा। पहले इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से एक तो x आएगा,
एक 3 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ बचेगा +3। जो यहाँ आया वही आगे वाली में आना चाहिए, तो इन दोनों में से क्या ले लूं, -2 ले लूं, तो 2x +3 ले लेंगे, तो एक फैक्टर आ जाएगा। तो ये 2 फैक्टर आ चुके हैं इसके। बड़े आसान से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल बढ़िया बढ़िया। अब एक चीज मेरे कहने से चेक करो कि अगर ये इसके फैक्टर है, क्या है या नहीं है, वो आप डिवाइड करके करो या फैक्टर थ्योरम से करो, करना जरूर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको रब कर देता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ पार्ट, 3x² - x - 4। अब पकड़ना किसको है, इसको पकड़ना है, किसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है। -x का मतलब है कि इसके साथ मल्टीप्लाई में -1 है, ठीक है। तो सम चाहिए -1 और प्रोडक्ट चाहिए इस 3 × -4 यानी -12। ये बात मानते हो, मान ली है ना। आगे चले, आगे क्या करना है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि सम -1 आए और प्रोडक्ट -12 आए। कैसे तोड़ें, तोड़ देते हैं, -4 और +3 लिख दो, और इधर देखो -4 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे तोड़ सकते हैं। बस अब क्या करना है, अब तो आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हम यहाँ कर देते हैं, एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3x², उसके बाद -x नहीं लिखेंगे, अब -4। अब देखो -4 और +3 है, आप 4 इधर क्यों लिख रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, +3x इधर लिख दो और -4x। आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूं इजीली, ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया। और ये लास्ट में देखो, ये इन दोनों का पेयर बन गया, ये इन दोनों का बन गया, है ना, ये इन दोनों का, देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा ना। अब इन दोनों में से तो एक तो x आया, एक 3 आया, तो अंदर बचेगा x +1, और यहां से -4 कॉमन आया तो x +1, तो एक फैक्टर आया 3x - 4 और एक आया x +1।